आपको बता दें ईडी दफ्तर पहुंचे साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार। साहिबगंज जिला खनन पदाधिकारी से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी आज और स्कूटी से ईडी दफ्तर पहुंचे साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार। तो देखिए लगातार पूछताछ चल रही है साहिबगंज डीएमओ से। आपको बताएं कि ये वही विभूति कुमार है डीएमओ जिनको 2 बार ईडी ने समन किया, तब जाकर वो ईडी दफ्तर पहुंचे और अब ये तीसरे दिन लगातार उनसे पूछताछ होगी। स्कूटी से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार और इस पूछताछ में कई लीड मिली ईडी को और उसके बाद देखिए जांच का दायरा भी बढ़ाया। जब ये पहली बार पहुंचे ईडी दफ्तर, उसके बाद जब पूछताछ हुई तो उसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। इमरान, देखिए जिस दिन विभूति कुमार पहुंचे ईडी दफ्तर, उसके बाद ही ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई शुरू हुई और देखिए अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ, जिस तरह से पूछताछ चल रही है, आगे बढ़ रही है, उसी तरह ईडी की जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल आरती आपने ठीक कहा कि जांच का दायरा लगातार जो है वो ईडी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा लगातार जो है अब छापेमारी भी की जा रही है और रेड भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनसे कई तार जो हैं वो जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज बुधवार का दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज IAS अधिकारी जो कि निलंबित है पूजा सिंघल, इनको आज कोर्ट में पेशी भी किया जाना है। तकरीबन 14 दिनों तक ये न्यायिक हिरासत में रिमांड पर रही है ईडी की और यहाँ न्यायिक हिरासत में भेजने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। क्योंकि रिमांड में रहने के दौरान पूजा सिंघल से जब भी पूछताछ की गई तो उस दौरान कई चीजें छन करके सामने आई है। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी, तो कभी ये भी बातें सामने आई कि कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो पूजा सिंघल देती जरूर है लेकिन अधूरी देती है और सटीक जानकारी नहीं देती है। तो कई ऐसे भी सवाल थे जिनके जवाब जो है वो पूजा सिंघल कभी भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में ईडी के साथ कोऑपरेटिव माइंड से पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल जो है वो उपलब्ध नहीं रह पाई हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा से वो खारिज करते आई हैं। तो ऐसे में 14 दिनों तक जो जिस तरह से रिमांड में लेकर के ईडी ने पूछताछ की, उसके अनुसार कई चीजें जो खुली हैं, चाहे वो विशाल चौधरी हो, निकेश केसरी हो या फिर दूसरे ऐसे कनेक्शन जो कि नए थे और कल जिस तरह से पूछताछ हुई और छापेमारी हुई थी, ऐसे में सबसे बड़ा अहम सवाल उठ रहा था कि विशाल चौधरी को लेकर के कि जिस तरह से बड़ी टीम ईडी की उसके घर पे मौजूद थे, उसके कार्यालय पे मौजूद थे, तो उन तमाम जगहों से कई दस्तावेज और कई निवेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कागजात जो हैं ये बरामद किए गए हैं। इन तमाम चीजों को ईडी की टीम जो है वो खंगाल रही है, जानकारी जुटा रही है कि इसमें विशाल चौधरी का जो रोल है वो सिर्फ उन तक ही सीमित है या फिर राज्य के किसी और IAS अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल रह चुके हैं, क्योंकि कई कनेक्शन जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ओक फॉरेस्ट में जब टीम छापेमारी की गई थी तो वहां से भी कई बिल्डर्स के जो ठिकाने थे वहां पर भी कई दस्तावेजों को ईडी की टीम जो है अपने साथ लेके गई थी। हालांकि बिल्डर किससे आ रहा, उनके लोगों से हमारी बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ईडी को पूरा सपोर्ट किया है, हमारे पास से कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिली ईडी को जिनसे हमारे मुश्किलें या फिर ईडी को कुछ फायदा हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट मांगा था, जो जानकारियां मांगी थी, हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध करा दिया है। आगे की जांच जब भी ईडी हम बुलाई जाएगी वो सशरीर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिस तरह से विशाल चौधरी के यहाँ देर रात तक छापेमारी की गई, 11:30-12 बजे रात तक ईडी की टीम जो है उनके घर पर ही मौजूद थे। विशाल को उसके घर पर छोड़ा गया, उसे बताया गया कि जब भी जरूरत पड़ेगी ईडी के सम्मन जारी करने पर या ईडी के बुलाए पर वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखने का काम जो किया जाएगा। आज बुधवार का दिन है, पूजा सिंघल के रिमांड को लेकर के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 14 दिनों तक जब आप रिमांड में लेकर किसी को पूछताछ करते हैं तो कोर्ट को यह बतानी होगी कि इन 14 दिनों में पूजा सिंघल ने आपको क्या बताए हैं और उनसे आपको क्या कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं। ये सारी जानकारी जो है आज कोर्ट में ईडी देगी। इसके अलावा पूजा सिंघल के आज न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा कारा जेल भेजा जा सकता है। ये सारी जो निर्णय है वो कोर्ट को लेने हैं, अंतिम निर्णय जो कोर्ट को लगेगा कि अब न्यायिक हिरासत में उसे भेज देना चाहिए तो न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा कारा जेल भेज दिया जाएगा। ईडी प्रयास करेगी, लास्ट वक्त तक ईडी प्रयास करेगी कि पूजा सिंघल और कुछ दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहे, जिनकी वजह से वो आगे भी पूछताछ की जा सके। हालांकि अभी जो मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो साहिबगंज के डीएमओ की, तो साहिबगंज डीएमओ एक ऐसे पार्ट है इस पूरी कहानी में, इस पूरे स्क्रिप्ट में जो कि लगातार चर्चा में रहे, चाहे वो अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के हो या पैसे के लेकर के मामले को लेकर के हो,
हो या फिर 2-2 बार सम्मन जारी करने के बाद वो कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, लास्टली उसको कार्यालय पहुंचना पड़ता है ईडी के। और आज तीसरे दिन उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तीनों ही दिन 2 दिन जो लगातार साहिबगंज के डीएमओ से पूछताछ की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल हमेशा से उठते आए हैं कि अवैध खनन को लेकर के उनका रोल क्या कुछ था और रोल के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि साहिबगंज डीएमओ के द्वारा जो जानकारी अब तक दी जा रही है, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने ईडी को बताया कि किस तरह से उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए काम किया है और कब कब किस तरह की कार्रवाई की गई है। हालांकि साहिबगंज के बारे में जो स्थानीय लोग कहते हैं, जो वहाँ के जानकार कहते हैं कि एक बड़े अवैध खनन के रूप में जो केंद्र बिंदु बनता है वो साहिबगंज का ही बनता है। ऐसे में एक बड़े पैमाने में अवैध खनन इस पूरे इलाके में किया जा रहा था, जिनका कनेक्शन राजधानी रांची से लेकर के झारखंड, बिहार से लेकर के बांग्लादेश तक तार जुड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल ईडी की टीम हर एक पहलुओं की जांच कर रही है। और ऐसे में देखना होगा कि आज जब कोर्ट में पूजा सिंघल को पेश की जाती है तो क्या इसमें और कोई नए लोग जिनकी गिरफ्तारियां हो जाए या फिर उसे हिरासत में लेकर के कोर्ट में पेश की जानी है, या फिर कई चीजें जो है वो कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। चूंकि अभी समय 11:30 बजने वाले हैं, तो ऐसे में आने वाले 1.5 से 2 घंटे में और भी कई चीजें स्पष्ट होगी कि किनको ईडी की टीम के रडार में है, कौन प्रमुखता से ईडी की जो टीम है वो किनको यहाँ पे बुला करके आगे चलिए, तो ये कुछ देर के बाद ही ये साफ हो जाएगा इमरान कि अब ईडी का अगला कदम और क्या होगा। एक तरफ पूजा सिंघल को आज विशेष कोर्ट में पेश किया जाना है, दूसरी तरफ विभूति कुमार से पूछताछ चल रही है। अब आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।